नमस्कार दोस्तों, आज पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम के अंदर क्या होता है? बोन्स होते हैं। बॉडी के अंदर 206 हड्डियां हैं एंड द स्केलेटल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज अ एक्सियल, अनदर इज अ अपेंडिकुलर। एक्सियल स्केलेटन मीन्स ऐसे स्केलेटन जो अपनी बॉडी के एक्सिस को बनाते हैं। फॉर एग्जांपल स्कल, ये हमारी क्या है? स्कल है। ये हमारी नेक, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ द नेक बोन्स आर इन्वॉल्व। वर्टेब्री के बोन्स होते हैं और पीछे क्या है? वर्टेबल कॉलम है। और आगे क्या है? आगे हमारी पसलियाँ और उसके बीच में स्टर्नम। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या होता है? नंबर ऑफ द गिटल्स, बॉडी के अंदर जो गिटल्स होते हैं हमारे, पेल्विक गिटल्स, पेक्टोरल गिटल्स। तो ये जो गिटल्स होते हैं, इनसे हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन बना हुआ है और उसके अंदर लिम्स, हैंड आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट स्कल। एक्सियल स्केलेटन में कितने बोन्स है? 80 बोन्स। उसके अंदर स्कल आता है। स्कल के अंदर कितने हैं? 22 बोन्स। तो अपेंडिकुलर में 126 बोन्स। तो इनका ओवरऑल कैलकुलेशन आप करोगे तो कितना आएगा? 206 बोन्स। एक्सियल के अंदर स्कल आती है, फिर उसके बाद हाइवॉइड, फिर ईयर्स, फिर ऑसिपिटल कॉन्डाइल, वर्टेबल कॉलम, स्टर्नम, रिब्स। तो इनका ओवरऑल कैलकुलेशन कितना है? 80 है, राइट। तो स्कल के अंदर क्या है? क्रैनियल बोन्स 8 होते हैं और फेशियल 14। तो कितना हुआ? 40 प्लस 8, 22। हाइवॉइड बोन क्या है? हाइवॉइड इज अ सिंगल यू शेप बोन, लुक लाइक यू शेप। यू शेप बोन्स हमारे गले के ऊपर होता है। तो ईयर के अंदर 6 बोन्स होते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 ईयर है, 2 ईयर है, इसलिए 6 बोन्स। मैलियस, इनकस, स्टेपस। स्टेपस जो बोन है सबसे छोटा बोन है बॉडी के अंदर। ऑसिपिटल कॉन्डाइल क्या है? हमारे वर्टेबल कॉलम को आर्टिकुलेट रखता है हमारे स्कल से। Vertebral columns are articulate with the skulls by means of two occipital condyle. And vertebral column इसके अंदर कितने हैं? 26 vertebrae. Sternum क्या है? सिंगल बोन्स है। Different type of the ribs are interconnected to single sternum. And ribs कितने हैं? 22 ribs है, क्योंकि 12 pairs of ribs है। तो इनका ओवरऑल कैलकुलेशन होता है 80। और अटलास क्या है? अटलास इट इज अ फर्स्ट वर्टेब्रा which are articulate with occipital condyle. So इसके अंदर पूरे 80 बोन्स आते हैं। एक्सियल में 80 बोन्स एंड अपेंडिकुलर में 126 बोन्स। ओवरऑल कैलकुलेशन 206 बोन्स। और न्यू बॉर्न बेबी के अंदर 300 बोन्स। Listen everyone, vertebral column is differentiated into different type of the vertebrae. One is a cervical vertebra, which are 7 in number. Second is a thoracic vertebra, which are 12 in number. Third is a lumbar vertebra, which are 5 in number. And 4 is a sacral vertebra, which are 1 in number. 5 number again, coccygeal vertebra, which are 1 in number. So vertebral column is divided into
5 section or unit: सर्वाइकल, थोरेसिक, लुम्बार, सैक्रल, कॉक्सियल। अगर आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो इनका नंबर आएगा 26। थोरेसिक वर्टेब्रा के मिड लाइन में क्या होता है? स्टर्नम होता है। और वर्टेबल कॉलम के अंदर क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या है बॉडी के अंदर? हमारे बॉडी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सेंसरी और मोटर न्यूरॉन होते हैं, जो कि हमारे CNS, ANS, PNS और डिफरेंट टाइप ऑफ द ऑर्गन्स एंड मसल से कनेक्टेड होते हैं, जो कि ब्रेन को सिग्नल देते हैं और ब्रेन से सिग्नल लेके अपना फंक्शन करते हैं। सो वर्टेबल कॉलम का काम क्या है? बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करना, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना, हेड को सपोर्ट करना और अटैचमेंट ऑफ द रिब्स। वर्टेबल कॉलम रिब से अटैच होती है। एंड लास्ट वन इज टू मेक अ गुड postures of your skeletal system. बॉडी के अंदर 12 पेयर ऑफ द रिब्स होते हैं. Ribs are ventrally connected to sternum and dorsally connected to vertebral column by means of hyaline cartilage. तो रिब्स के अंदर क्या है? हाइलिन कार्टिलेज से स्टर्नम से रिब्स कनेक्टेड होते हैं. तो रिब्स के अंदर क्या है? रिब्स 12 पेयर ऑफ द रिब्स, these are two articulation on its dorsal end. तो ऐसे रिब्स को क्या कहेंगे? बाइसेफेलिक रिब्स. एंड सेकेंड इज व्हाट? फर्स्ट 7 पेयर ऑफ द रिब्स called as a true ribs because they are connected to sternum. And 8th, 9th and 10th pair of the ribs called as a false ribs, vertebrochondral ribs, because they are not connected ventrally to sternum. They are connected to 7th pair of the ribs. So they are connected to 7th pair of the ribs, इसलिए इसको false ribs कहते हैं. And 11, 12 pair of the ribs do not connect of 7th pair of the ribs and not connected to sternum. They are floating in that direction, called as floating ribs. So appendicular skeleton के अंदर pectoral girdle और pelvic girdle आते हैं. तो pelvic girdle के अंदर हमारे forelimbs, upper limbs, इसको हैंड भी बोल सकते हो आप. तो इसके अंदर क्या है? हमर्स है, ये बोन्स है. हमर्स which is a 1 in number, radius which is a 1 in number, ulna which is a 1 in number, carpal wrist bone which is 8 in number, metacarpal palm bone which is a 5 in number, phalanges digit which is a 14 in number. अगर इसका ओवरऑल कैलकुलेशन करोगे तो ईच लिम्स के अंदर 30 बोन्स आएंगे. तो पेक्टोरल गिर्डल के अंदर क्या होता है? स्कैपुला होता है. Scapula is what? Scapula is a triangular flat bone which is attached dorsally to form a acromion process below the glenoid cavity, and in which cavity humerus is a form a shoulder joint. और clavicle क्या है? It is a collar bone to make a shoulder joint. And इधर क्या है? Pelvic girdle hind limb in a lower, also called as a lower limb. तो इसके अंदर क्या है? femur से which is a 1 in number, patella which is a 1 in number, tibia which is a 1 in number, fibula which is a 1 in number, tarsal which is a 7 in number, metatarsal which is a 5 in number, phalanges which is a 14 in number. और इनके नंबर का आप सब एडिक्शन करोगे तो नंबर क्या आएगा? 30 नंबर. Pelvic girdles are formed by coxal bones, and coxal bones are 2 in number. 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 2 in number.
made up of fusion of three bones, ilium, ischium, pubis. These three bones form a coxal bones. और pelvic girdle के अंदर क्या है, एसिटाबुलम कैविटी. एग्जाम के अंदर ये कैविटी पूछा जाता है कि किसमें कौन सी कैविटी होती है. तो एसिटाबुलम कैविटी फॉर्म थाई बोन्स. थाई बोन के अंदर, इस कैविटी के अंदर क्या है, थाई बोन आर्टिकुलेट रहता है. तो जॉइंट, जॉइंट मीन्स, व्हाट इज द जॉइंट? जॉइंट मीन्स जो कांटेक्ट करता है between the two bones. The point of contact between the two bones called as the joints. Or joint के types. Joint act as a fulcrum. Joint act as a fulcrum. Type of the joint: fibrous joint, cartilaginous joints, and synovial joints. Fibrous joint के अंदर क्या होता है, मूवमेंट नहीं होता है. Do not allow any movement. ये joint skull, cranium और suture के अंदर होता है. कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स, इसके अंदर क्या है, कार्टिलेजिनियस क्या है, टिश्यू है. ये जॉइंट वर्टेब्रल कॉलम के अंदर होता है. साइनोवियल जॉइंट, इट इज अ फॉर्म बाय प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी. और इसके अंदर क्या होता है, आर्टिकुलेशन सरफेस ऑफ टू बोन्स टू फॉर्म अ साइनोवियल जॉइंट्स. इसके अंदर दो बोन्स होते हैं. दो बोन्स साइनोवियल जॉइंट को फॉर्म करते हैं. इसके एग्जाम्पल है बाल एंड सॉकेट जॉइंट. हम बाल एंड सॉकेट जॉइंट किसमें होता है, हमर्स एंड पेक्टोरल गिडल के अंदर. और हिंज जॉइंट किसके अंदर है, नी जॉइंट. हिंज जॉइंट also called as a knee joint. नी के अंदर हिंज जॉइंट है. और पिवट जॉइंट किसके अंदर है, अटलास एंड एक्सिस के अंदर. ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन द कार्पेल. कार्पेल जो होते हैं हमारे बॉडी में, कार्पल्स, उसके अंदर ग्लाइडिंग जॉइंट होता है. सैडल जॉइंट बिटवीन द कार्पेल्स एंड मेटाकार्पल ऑफ थम्स. इसके अंदर क्या है, साइनोवियल जॉइंट है. स्केलेटल सिस्टम डिसऑर्डर, इसके अंदर क्या है, स्केलेटल सिस्टम के डिफरेंट टाइप ऑफ द डिसऑर्डर होते हैं, जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ द डिसीज की वजह से होते हैं. इसमें फर्स्ट डिसीज है माइस्थेनिया ग्रेविस. इसके अंदर क्या है, ऑटोइम्यून ये डिसऑर्डर है. इसमें पैरालिसिस हो जाता है स्केलेटल मसल का. फिर क्या है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. इसके अंदर क्या है, इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच डिजनरेशन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम. टिटैनी में क्या होता है, वाइड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल ड्यू टू लो कैल्शियम. और आर्थराइटिस में क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट. किसी जॉइंट का इन्फ्लामेशन हो जाता है. जॉइंट को इन्फ्लामेशन हो गया तो उसे क्या कहते हैं, आर्थराइटिस. और ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, बोन का मास जो है वो डिक्रीज हो जाता है और एस्ट्रोजन लेवल लो हो जाता है. यह ज़्यादातर ऑस्टियोपोरोसिस फीमेल के अंदर होता है, क्योंकि फीमेल के बॉडी के अंदर एज के साथ एस्ट्रोजन कम होते रहता है, तो फ्रैक्चर के चांसेस फीमेल के अंदर ज़्यादा होते हैं. Gout is an inflammation of the joints due to uric acid crystal. अगर यूरिक एसिड क्रिस्टल किसी जॉइंट में हो गया है इन्फ्लामेशन, तो उसे गाउट कहते हैं. फिलहाल इतना ही. लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम.